आशाय श्रीरामचंद्राय हे विदेह तनये वसुधा सुपुत्री माधुर्य मूर्ति महिमावधिराम रागी आनंद के लिनिरते रसराज रामे दीनो मद्य भवती शरणागतोष्मि नीति प्रवीण निगमागम शास्त्र विज्ञ राजाधिराज रघुनंदन मंत्रिवर्यो सिंदूर चर्चित कलेवर दिव्य रूपम श्री आंजनेय चरणौ शरणं प्रपद्ये कांति हिषितामृषत निंदित शारदेन्दुर यत्रैर्कतो विलसिता मशितांग शोभां वृंदावनेऽपि कृतया मुनिगांग संग श्री राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि गौरांगमरसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुखं श्रीमद्रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। व्यास पीठ पर विराजमान पूज्य चरण श्री भैया जी महाराज, वृंदावन धाम के श्री चतुसंप्रदाय के महंत जी महाराज और अन्य स्थानों के महंत श्री महंत सभी के चरणों में दास का साष्टांग दंडवत। कथा श्रोता सभी और भक्तिमती माताएं बहनें, जीवन का परम लाभ यही है जो आप लोग ले रहे हैं। सभी संतों ने वही कहा है। तो ज्ञान वैराग्य इसी पर चर्चा चल रही थी और प्रेम पर। तो प्रेम ही वास्तव में एक सार है भगवान की प्राप्ति में, क्योंकि हम अभी जो गोपी गीत का श्री महाराज जी के मुखारविंद से प्रवचन सुधारस का पान कर रहे थे। तो गोपियों के अंदर क्या है? प्रेम। और प्रेम से ही वह परमात्मा जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अवलात्मा वीतराग महात्मा सब तरसते हैं, लेकिन उसका एक ना तो वचन श्रवण करने को मिलता है, ना उसकी एक झलक मिलती है ध्यान में। लेकिन वही परमात्मा अपनी उस प्रभुता को भूलकर इन गोपियों के आगे पीछे नाचता है। महाराज जी भी सुना रहे थे शास्त्री जी कि पीछे चलता है किनके? प्रेमियों के। और यही गोस्वामी जी महाराज भी मानस में कहते हैं कि चाहे जितना जप कर ले, तप कर ले, भजन कर ले, लेकिन परमात्मा मिलने वाला नहीं। कब मिलेगा? कहते हैं कि मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा अकिए कोटि जप जोग विरागा। अनुराग चाहिए परमात्मा से मिलने के। प्रेम। तो प्रेम कैसे होगा? गोपिकाओं ने अपना बना लिया परमात्मा को। यहाँ के ब्रज के ग्वाल बालों ने अपना सखा बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया। तो हम भी परमात्मा को कुछ बना लें, क्या हमारे कुछ नहीं बनेंगे? श्रुति भगवती कहती है, उपनिषद कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा के 10 प्रकार के संबंध तो नित्य हैं, वो बनाना नहीं है। मोरे तोरे नाते अनेक मानिए जो भावे। जो जिसको अच्छा लगे परमात्मा वही बनने के लिए तैयार है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ठाकुर जी कहते हैं अपने यहाँ 5 रसों की उपासना है और 5 उपासनाएं भी हैं। तो 5 रसों की उपासना में हमको जो रस अच्छा लगे, भगवान को सखा बना लें, मित्र, भगवान को अपना स्वामी बना लें, हम उनके सेवक बन जाएं, भगवान को अपना पति बना लें, हम उनके भार्या बन जाएं, जो अच्छा लगता हो। लेकिन एक जो भाव ठाकुर जी कहते हैं वाल्मीकि रामायण में कि मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयं कथंचन दोषो यद्यपि तस्य स्यात् शतामे तत्गर्हितम्। यदि कोई मुझे सैकड़ों दोषों से युक्त मेरे पास आवे तो उसको भी मैं ठुकराता नहीं हूं। कब? जब मित्र भाव से मुझे मिलने के लिए आता है। भगवान को मित्र भाव बहुत प्रिय है।
चाहे वो हमारे श्री कृष्ण रूप में आए ठाकुर जी तब, और चाहे राम रूप में आए ठाकुर जी तब। ठाकुर जी वनवास नहीं गए। जैसे कहते 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो वनवास तो हुआ ठीक है, लेकिन भगवान वन में क्यों गए? सिर्फ मित्र बनाने के लिए गए। और निषाद राज को नहीं बनाया, विभीषण सुग्रीव को भर नहीं बनाया, सभी को बनाया। राम जी ने स्वयं कहा है जब लौट करके आए हैं कि ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, अभय समर सागर कहाँ बेरे, मम हित लाग जनमेन हारे, ओ भरत हूँ ते मोहि अधिक प्यारे। मेरे सब सखा हैं, जितने बानर थे, जितने भालू थे, जो बनचर थे, भगवान उनको सब सखा बना लिया, मित्र बना लिया। और हमारे कन्हैया को तो सख लीला में आप लोगों ने श्रवण किया ही हुआ कल के प्रसंग में, कैसी कैसी ठाकुर जी लीला करते हैं, उनका जूठन खाते हैं, उनके इशारों पर नाचते हैं। कोई ठाकुर जी को घोड़ा बना लेता, ऊपर से चढ़ जाता है, चल तुझे घोड़ा बनना पड़ेगा। तो ये प्रेम से ठाकुर जी रिझ जाते हैं, और जो जीव बनाना चाहता है वही परमात्मा बन जाते हैं। यही सब संतों का आशीर्वाद, और यही, और आप लोगों के तो वास्तव में सभी ने कहा भी और है भी कि इस दिव्य धाम में, ये भगवान का धाम जो है, भगवान के 4 विग्रह हैं। रामस्य नाम रूपंच लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। ये वृंदावन भगवान का धाम है, लेकिन साक्षात भगवान है, क्योंकि यहाँ पर आने पर स्वतः ही मन में आ जाता है कि बताइए ठाकुर जी ने यहीं पर ऐसी लीलाएं की हैं। धाम में जाने पर भगवान की उन लीलाओं का हृदय में उतरने लग जाती है, हृदय में उनका आभास होने लग जाता है कि वही धाम है, वही वृंदावन है, जहाँ पर भगवान गौचारण करते थे, कहीं अपने सखाओं के साथ खेलते थे, कहीं अपने सखाओं के साथ कुछ करते थे, यहाँ की रज में लौटते थे ठाकुर जी। तो भगवान का जो धाम है वो भगवान है। भगवान को जो नाम है उसमें अंतर नहीं है, भगवान और नाम में, भगवान के रूप और भगवान के बपू में कोई अंतर नहीं है। तो 4 चतुष्ट हैं भगवान के। तो ऐसे दिव्य वृंदावन धाम में हम आप सब दिव्य मंगल भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। और ये ठाकुर जी कृपा, दास के ऊपर भी ठाकुर जी कृपा हुई कि दास को भी आप सब संतों का दर्शन, श्री भैया जी महाराज का दर्शन और आप लोगों का सत्संग प्राप्त हुआ। इसी के साथ वाणी को विराम। बोले भक्त वत्सल भगवान की, भक्त वत्सला श्री राज किशोरी जू की, श्री व्यास जी महाराज की, सब संत भगवान की, सब भक्त भगवान की। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। श्री सीताराम महाराज की। भयंकर श्लोक बोले, हमारे तो समझ भी ना आए, क्योंकि हम तो महाराज जी बिल्कुल अनपढ़ हैं। हमें श्लोक विलोक तो हम पे हम तो दोनों भैया अनड्डे है भैया, हम तो ऐसे ही ठीक हैं। और अभ्याचार्य जी आप भी बोलेंगे? अच्छा ठीक, कथा कर लें। प्रहलाद बाबा को एक तो वो सुनेंगे ही सुनेंगे। प्रहलाद बाबा एक बार सुना दे। हाँ है का कहीं बात है, चौगोला, हाँ यहीं पे। बुढ़ापा बाबा तो है ही है, बाबा खेत जोत के आया दिखे लग रही है। तो हम आए तुम्हारी शरण और तुम हो सर्वाधार, नाव पड़ी मझधार में प्रभु तुम ही खे बनहार। तो हे प्रभु आनंद दाता और ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गणों को दूर हमसे कीजिए।
मैं तो हूँ गरीब।